तो करीब 24 घंटे के सफ़र के बाद हम लासा पहुँच गए। लासा पहुँचते ही हमारे फ़ॉरेनर्स को अलग कमरे में अलग वेरिफ़िकेशन के लिए ले जाया गया और फिर हम हमारे को टूर ऑपरेटर बाहर वेट कर रहा था स्टेशन के, तो हम उसके साथ फिर निकल पड़े अपने होटल की तरफ, जो कि कुछ दूरी काफ़ी दूरी पे था स्टेशन से। ये नया लासा है, ये लासा जो चीनी सरकार ने कुछ दशकों में बनाया है, और इस लासा को देखने हम नहीं गए थे तिब्बत, पर ये रास्ते में था। मैंने कुछ विजुअल्स कैप्चर किए हैं आप लोगों के लिए। ये लासा रिवर है जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र सांगपो रिवर से मिलती है। पोटाला पैलेस, लासा, काफ़ी लोग इसी पैलेस को देखने आते हैं। दलाई लामा पहले यहीं रहते थे। अगला दिन, अगली सुबह हमें आज 2 जगह जाना है, 2 मॉनेस्ट्रीज़ को देखना है, और हम लोग सुबह जल्दी उठ गए। ये शायद सुबह 6 बजे की वीडियो है। काफ़ी ठंड थी बाहर। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल पड़े। हमारा पहला डेस्टिनेशन उस दिन रेपोंग मॉनेस्ट्री था, जो कि तिब्बत की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, सबसे पुरानी मॉनेस्ट्रीज में से एक रेपोंग मॉनेस्ट्री। हमारी वैन फिर पोटाला पैलेस के आगे से गुजरी। बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन। इसके बावजूद हम अपना टूर शुरू कर चुके थे तिब्बत का। आप देख सकते हैं लासा में बहुत बड़े बैंक्स, बहुत बड़े मॉल्स ऑलरेडी स्टैब्लिश है। ये लासा बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता जो कि शायद हमने अपने इमेजिन किया था। कितना पुराना लासा है, प्राचीन शहरों में से एक लासा। ये बिल्कुल भी अब वैसा नहीं दिखता। कुछ ही एरिया ऐसा है जो शहर का जिसमें आप थोड़ा सा पुरानापन देख सकते हैं। अदरवाइज मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लासा में अवेलेबल है। तो हम पहुंच गए रेपोंग मॉनेस्ट्री। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। ये हमारे टूर गाइड तेंजिंग हैं। रेपोंग मॉनेस्ट्री एक हिल के ऊपर है और वहाँ से लासा का बहुत ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश के बावजूद हमने बहुत एंजॉय किया व्यूज़ को लासा शहर के। बारिश कुछ देर के बाद बंद हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया, रेपोंग मॉनेस्ट्री तिब्बत की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्रीज में से एक है, और यहाँ पे एक बहुत सुंदर किचन भी हमने देखा, जो कि क्योंकि यहाँ इतने सारे मॉन्क इस मॉनेस्ट्री में रहते हैं, तो उनका खाना बनाने के लिए अलग से किचन जो है, वहाँ बहुत सारे बर्तन और बहुत ही बड़ी किचन थी इस मॉनेस्ट्री के अंदर। हमारे साथ टूर में पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लोग थे, जिनका शायद चीन में पहली बार टूर भी था। कुछ लोग इनमें से चीन में नया काम भी करना शुरू किया था, पर काफ़ी ज़्यादातर लोग टूरिस्ट थे जो कि अपने कंट्री से आए थे, स्पेशली तिब्बत को घूमने। ये लासा शहर का व्यू।
ये जगह बहुत स्पेशल है। ये आप देखिए, एक आंगन सा लगता है, बट ये जगह एक ननरी है। यहाँ पे मॉन्क्स एंड और नन बुद्धिस्ट रिलीजन के रहते हैं। हमें एक नन ने एप्पल विनेगर के बारे में भी पूछा कि ये किस पर्पस के होता है, इसको कितना पी सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। और ये इस जगह खड़ा होके हमें ऐसा लगा कि शायद मैं 100 साल पीछे चला गया, क्योंकि ये मिट्टी की बनी हुई ननरी थी और बहुत पुरानी थी, बहुत अ, और कुछ दृश्य रेपोंग मोनेस्ट्री के। मौसम काफ़ी बारिश के बाद धुंध वाला हो गया था और थोड़ी ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी, बट हमने काफ़ी इंजॉय किया। ये काफ़ी हाइट पे थी मोनेस्ट्री, तो अच्छा व्यू भी मिल रहा था शहर का। और फिर हम लोग एक दूसरे को जान इंट्रोडक्शन भी कर रहे थे कि कौन कहाँ से आया है। लासा में बहुत सैकड़ों मोनेस्ट्रीज हैं, कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं। पर लासा का महत्व अगर आप समझे, तो इसको, इस शहर को, इस जगह को हम एक तरह से क्रिश्चियनिटी के हिसाब से वेटिकन सिटी और ज्यूज़ और मुस्लिम्स के हिसाब से जेरूसलम से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये एक तरह से बुद्धिस्ट रिलीजन का सेंटर पॉइंट है। बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वालों के लिए इतना महत्व है इस शहर का लोगों में। ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज अब तिब्बत में चीन सरकार खुद उनको या तो गवर्न या मैनेज करती है, या उन पे उसकी जिम्मेवारी लेती है। काफ़ी चेंजेस पिछले 50-60 सालों में इन मोनेस्ट्रीज में आए हैं। कौन इनको ज्वाइन कर सकता है, कौन यहाँ पढ़ सकता है, ये कुछ हद तक अब सरकार कंट्रोल और मैनेज करती है। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये हमारा पहला लंच पॉइंट था। देखिए, हम वैन में निकले और वहीं हमें उसने पार्किंग में लगा दिया, और फिर हमने आज पहला टूर का लंच किया। विदाउट फूड नो कर्मा एज वेल। रिपुंग मोनेस्ट्री से बाहर आते वक्त हम देखते हैं कि जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल वर्षगांठ के पोस्टर लगा रखे हैं, और जगह जगह गवर्नमेंट ये आपको बताती है कि वो हैं, वो ये सब मैनेज कर रहे हैं, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स। और ये छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज, स्कूल्स इसी बड़ी पुरानी रेपोंग मोनेस्ट्री के इर्द गिर्द आप खुल गए हैं। ये सीन्स मैंने कुछ कैप्चर किए रेपोंग मोनेस्ट्री से जब हम सेरा मोनेस्ट्री की तरफ चले, जो कि करीब पौना 1 घंटे का ड्राइव था। सेरा मोनेस्ट्री क्यों फेमस है वो मैं थोड़ा आगे जाके आपको बताऊंगा, बट जस्ट वांट टू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ दृश्य जो मैंने कैप्चर किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ओपन खुला आसमान, तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ।
तो लीजिए हम पहुंच गए सेरा मोनेस्ट्री, हमारा दूसरा स्टॉप उस दिन का। सेरा मोनेस्ट्री भी एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है लासा में, और ये भी काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है लासा की। काफ़ी छोटी-छोटी दुकानें यहाँ पे हैं जहाँ पे लोग अपना छोटा सामान खरीद सकते हैं, कोई सोवेनियर वगैरह खरीद सकते हैं। Japanese cab, yeah. It's a Japanese cab. ये दोनों ही मोनेस्ट्रीज लासा शहर से थोड़ा दूर हैं और Omni Mashwa. प्राचीन मोनेस्ट्रीज में से है I गिनी also जाती हैं। know Buddhist chants as well. But पुलिस हमेशा आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। आप पुलिस या पुलिस वैन से कहीं भी दूर नहीं जा सकते। ये हमारे टूर गाइड्स हमारे साथ, भव्य द्वार और सिक्योरिटी चेक। हाँ, तो ये सेरा मोनेस्ट्री की खासियत है। सेरा मोनेस्ट्री में कुछ सेशन पूरे दिन होते हैं जहाँ की मॉन्क्स बाहर आके आपस में डिबेट करते हैं फिलॉसफी, रिलीजन और कल्चर के बारे में। मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स बिल्कुल डिस्कस नहीं होता है, और इसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ये जो पूरा प्रोग्राम था एक तरह सेरा मोनेस्ट्री से लासा शहर बहुत सुंदर दिखता है, और मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स और वीडियोस अलग से भी बनाए। ये सेरा मोनेस्ट्री के अंदर का दृश्य है। आप इमेजिन करें कि सुबह सुबह मॉन्क करीब 4 बजे 5 बजे के करीब यहाँ इकट्ठा होते हैं, ठंड में यहाँ बैठते हैं और अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। और ये कुछ बच्चे और अपनी परिवार के साथ यहाँ आए हुए थे, मैंने कैप्चर किया। देखिए छोटे छोटे बच्चों को कैसे फेथ की तरफ बताया जाता है, रिलीजन में क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे बता रहे हैं। ये एक पूरा हॉल है, और यहाँ पे सुबह और शायद शाम को भी मॉन्क्स आते हैं और प्रेयर करते हैं। ये प्रेयर रूम है एक तरह से, बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने पेंटिंग्स यहाँ मैंने देखी, पर कई जगह बना किया जाता है कि कैमरा ऑफ कर दिया जाए, तो मैंने वहाँ पर ऑफ किया। कुत्ता भी घूम रहा था वहाँ पे जिसको मॉन्क ने भगाया। ये बाहर का दृश्य सेरा मोनेस्ट्री का। यहाँ पे कॉफ़ी, कैफ़े, खाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम, सब कुछ मुझे लगा। अगर आपके पास टाइम है और आप खाना चाहते हैं तो सेरा मोनेस्ट्री से निकलते ही आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी दुकानें और मार्केट थी मोनेस्ट्री के बाहर। इसके बाद फिर हम होटल चले गए। हमारा उस दिन सिर्फ 2 ही मोनेस्ट्रीज़ का प्रोग्राम था, और फिर हम होटल वापस चले गए। होटल पहुंचने के बाद मैंने खुद वहाँ से वॉक किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि पोटाला पैलेस सिर्फ 1 किलोमीटर है मेरे होटल से, तो बहुत सीधा रास्ता। मैं निकला और फिर मैं शाम की तरफ सोचा कि मैं वहाँ एंजॉय करूँ सनसेट व्यू और देखें कि क्या हो रहा है पोटाला पैलेस के आसपास। और यहाँ मैंने काफ़ी समय व्यतीत किया, करीब 2-2.5 घंटे लगाए यहाँ पे, सन व्यू एंजॉय किया। और इसके अलावा मैंने देखा कि चीन का डोमेस्टिक टूरिस्ट
भी यहाँ पे आया हुआ था, वो भी सनसेट एंजॉय करना चाहता था। इसके अलावा ये जगह जहाँ मैं खड़ा था ये बिल्कुल पोटाला पैलेस के सामने है। बीच में सिर्फ एक सड़क है जहाँ जिस पे बहुत ट्रैफिक है, आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते इस सड़क को, अलाउड नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, जिसमें शायद देशभक्ति और चीन की बारे में सॉन्ग्स और म्यूज़िक प्ले हो रहा था। और क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे था, एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए उनको बताएं और उनको थोड़ा मोटिवेट करें चीनी नेशनलिज्म की तरफ। ये मॉन्यूमेंट जो आप पीछे देख रहे हैं इसको एक तरह से चीनी सरकार ने एक श्रद्धांजलि के तौर पे बनाया है। इसका नाम है मॉन्यूमेंट फॉर द पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत। अगर इस मॉन्यूमेंट की आप गूगल में रिव्यू पढ़ें तो आप देखेंगे कि कितना लोगों का आक्रोश है, तिब्बतियों का आक्रोश है इस मॉन्यूमेंट के बारे में, जो कि आप तिब्बत से बाहर रहते हैं। एक तरह से ये मॉन्यूमेंट उस इवेंट का प्रतीक है जहाँ पे चीनी सरकार तिब्बत में आई और दलाई लामा यहाँ से ल्हासा से एग्जाइल में गए इंडिया में। ये उस इवेंट, उस हिस्ट्री का एक तरह से प्रतीक है। यहाँ पे सॉन्ग्स और म्यूज़िक प्ले होता है उन लोगों की याद में जिन्होंने तिब्बत को आज़ाद करवाया। ये जो फोटोग्राफ आप लेफ्ट में देख रहे हैं इसमें 5 बड़े नेता चीन के जो रहे हैं और उनकी फोटोग्राफ्स हैं। माओ माओ, डेंग ज़ाओपिंग, ली पेंग, जियांग ज़ेमिन और ज़ीपिंग। इन 5 नायकों की फोटोग्राफ यहाँ पे लगाई गई है। म्यूज़िक काफ़ी लाउड हो गया है यहाँ पे, और अगर आप नहीं ध्यान दे रहे तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए ये म्यूज़िक ज़ोर से बजाया जा रहा है। इस मोमेंट पे मुझे याद है बिल्कुल मेरे पीछे एक पुलिस वाला था जिसने मुझे थोड़ा पीछे मुड़ने को बोला।
이거네, 가져. ये पटोला पैलेस के कुछ रात के दृश्य। ठंड बढ़ गई थी और रात भी हो गई थी और इस तरह हमारा तिब्बत टूर का पहला दिन समाप्त।